हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। वही प्रश्नावली है 10.2 और लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको आज हल करेंगे। पहला है 12 नंबर क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। तो ये अपना ये आकृति है, यही आकृति की बात हो रही है। फिर बोला है कि स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात करना। तो एक वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है, इसके परिगत में इसके चारों ओर मतलब टच करते हुए एक त्रिभुज खींचा गया है ना। ये त्रिभुज खींचा गया है जिनमें से O से D तक एक बिंदु है। D बिंदु जो क्या कर रहा है, BC को 2 भागों में बांट रहा है, एक को 8 सेंटीमीटर में, दूसरे को 6 सेंटीमीटर बांट रहा है। मतलब BD 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और DC या CD बोलो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। और हमको बोला है A और C की लंबाई ज्ञात कीजिए और A और B की लंबाई हमें पता करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो मैंने 12 नंबर क्वेश्चन का आकृति छाप लिया है। इसमें जो दिए इसको लिखना है कि वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है, लिखेंगे O केंद्र वाला वृत्त है और इसके परिगत में इसके चारों ओर कौन सा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। O केंद्र वाला वृत्त है और इसके परिगत ABC त्रिभुज ABC है, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब हमको दिया क्या है रचना में, है ना। अच्छा, दिया वही लिख लिया। अब रचना करना है हम लोग को। क्या करेंगे, देखो O केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिला देंगे यहाँ पे टच कर रहा है, फिर O से यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, ये मिला और उसका नाम रख देते हैं E और F नाम रख देते हैं, E और F, इसका नाम E और F रख देते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा O केंद्र से स्पर्श बिंदु EF को मिलाया, E तथा F को मिलाया, ये लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमको पूरी देखिए इसमें करना क्या है, हमको पूरा ACB मतलब ABC का पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बाद में इसका हेरोन का सूत्र लगा के, मतलब इसका हेरोन सूत्र लगाएंगे और सब के त्रिभुज निकाल के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर से यहाँ से O से A को मिलाएंगे। ठीक है, O को A से मिलाएंगे, यहाँ से मिला दिए, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे AB को और इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब रचना ये पहला वाला हो गया। दूसरे में लिखेंगे क्या कि O केंद्र से Y स्थित बिंदु, Y है या त्रिभुज के शीर्ष से Y स्थित बिंदु लिख सकते हो आप, स्थित, या लिख सकते हो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों शीर्ष को मिलाया। कहाँ से, केंद्र से मिलाया, ये लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये काम कर दिया। तो वो केंद्र से A को, C को, B को हमने मिला लिया है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको AB और AC को निकालना है। मतलब हमें AB निकालना है और AC निकालना है। ये भुजा निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत होती है, यानी यस की जरूरत होगी। यस निकालना पड़ेगा। यस किसे कहते हैं, देखिए हेरोन का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, हेरोन। तो हेरोन के सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको हल करें। हेरोन सूत्र होता है रूट में, मतलब हेरोन सूत्र मतलब बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। उसमें होता है यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C होता है। ये फार्मूला होता है यस माइनस C, ये पूरा फार्मूला होता है। इसको क्या करना है, वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यस निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। ये कैसे निकलता है, तो वो ये ऐसे निकलता है, ध्यान दीजिए। इसका सूत्र होता है यस बराबर A प्लस B प्लस C और बटे में 2 होता है। इसमें हम क्या करेंगे, A को हम मान लेते हैं, हमारी पहली भुजा ABA है। तो मैंने मान लिया, जैसे मान लिया कि AB जो है A बराबर हम मान लेते हैं कि जो ये बड़ा वाला भुजा है AB, ये A है। ठीक है, फिर इसके बाद B हमने मान लिया BC हमारी बड़ी भुजा है तो BC हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद छोटा वाला C, तो AC हमारी जो भुजा होगी वो C हो गई। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये C बिंदु बाहर स्थित है ना। C बिंदु कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है।
और दो स्पर्श बिंदु एक यहाँ स्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो ये बिंदु क्या हो रहा है, स्पर्श कर रही हैं। तो ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि CF बराबर होगा CD के, क्योंकि प्रमेय अपना कौन सा है 10.2 कि बाहर स्थित प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई बिंदु बाहर स्थित है और उससे विरुद्ध पर आसपास रेखा खींची गई है तो आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो देखिए जब CF बराबर हो जाएगा CD के, तो CD कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि CF जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि CD के बराबर है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, CF बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना। इसी प्रकार लिखना पड़ेगा हमें। इसी प्रकार क्या होगा, जो हमारा BD है 8 सेंटीमीटर, वो किसके बराबर होगा, BE की, क्योंकि ये भी तो है बाहर स्थित बिंदु और ये इसके बराबर होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि BE बराबर BD और जो है क्या है 8 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला है A और F और E, ये पता नहीं है तो मान लेते हैं। माना AF बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये मान लिया। जब AF बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हमारा जो AE होगा, ध्यान दीजिए A और E इसकी दूरी इस दूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये बाहर बिंदु स्थित है। पर मैं 10.2 से कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा बिंदु ये और ये यहाँ पे खींची गई हैं, तो स्पर्श रेखाएं क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, मतलब AF बराबर होगा AE के, AE बराबर होगा AF के, ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे AE बराबर होगा AF के, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो जो क्या है x के बराबर है ना, तो यहाँ x लिख देंगे। तो ये अपना x हमने इसको माना था और इसको ये अपना x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पाइए आप, यहाँ पे AB हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एक ये AX है और EB 8 है, तो ये AB पूरा टोटल कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे A बराबर x + 8 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद B बराबर हमारा क्या हो जाएगा BC, तो BC ये है, तो 8 + 6 हो जाएगा। तो 8 + 6 कर देंगे, अर्थात आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद C निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमें, AC पूछा है, AC कितना है, देखो A और C यहाँ है, ये x है ये 6 है, ये दोनों जुड़ेंगे दूरी है तो हो जाएगा x + 6। तो यहाँ लिखेंगे x + 6 किसके बराबर है, C के बराबर। ये चीज़ें हमारी आ गई हैं। अब क्या करेंगे, इस सूत्र के प्रयोग से हम लोग निकालेंगे ये क्या कहते हैं अपना अर्ध पेरीमीटर, ठीक है। अर्ध पेरीमीटर निकालेंगे तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यस निकालने के लिए। यस बराबर निकालेंगे, देखिए ये पूरा सूत्र एक जगह रखेंगे, क्या x + 8, तो लिखेंगे x + 8 प्लस B की जगह रखेंगे x प्लस, कहाँ गया जी, हाँ B की जगह रखेंगे BC मतलब 14 रख देंगे, प्लस C की जगह रखेंगे x + 6, है ना। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए अपना अर्ध मतलब यस अपना कैसे निकलेगा, तो x हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 8 और 6 14, 8 14 में 56, नहीं जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 8 28 हो जाएगा, तो पूरा टोटल 28 आ जाएगा, ठीक है। 28 बटे में 2, और यहाँ जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 14 बचेगा और बटे में 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यस हमारा कितना आ जाएगा, यस हमारा आ जाएगा x + 14, ये हमारा आ जाएगा। अब हीरोन के सूत्र से हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे हीरोन या हेरान भी बोलते हैं, हेरान के सूत्र से अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज जो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके लिए निकालने के लिए हमारा सूत्र ये है, S - B - C, है ना। तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये रूट में रहेगा सब, टोटल रूट में। तो पहले लिखेंगे यस कितना है, x + A, क्योंकि यहाँ सूत्र देखिए यहाँ यस है तो यस लिखेंगे, x + 14, तो लिखेंगे x + 14 कोष्ठक में। फिर इसके बाद क्या है, यस माइनस ए है, तो यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे यस x + 14 की माइनस ए है, हाँ। फिर माइनस लगा है, ए कितना है, x + 8, यहाँ से देख लीजिए x + 8, तो हो जाएगा x +
8 कोष्टक में, और यहाँ बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे क्योंकि ये यस माइनस एक बड़े कोष्टक में, ठीक। फिर यस माइनस बी है, गुणे में है तो लिखेंगे बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे, यक्स प्लस 14 है ना, फिर माइनस यक्स माइनस बी है, तो बी कितना है यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे माइनस हटा देते हैं, मतलब कोष्टक सीधे 14 लिख देते हैं, ठीक। फिर इनटू में, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस 14 कोष्टक में, फिर माइनस लगा के, फिर क्या है सी है, सी का मान कितना है यहाँ पे एक्स प्लस 6, तो यहाँ रखेंगे यक्स प्लस 6 और बड़ा कोष्टक, और सभी के ऊपर क्या है रूट है अपना, यहाँ तक पूरा रूट है, ठीक है। ये पूरा मैंने ऐसे कर दिया है, डबल नहीं बटन नहीं है, ये पूरा यहाँ से यहाँ बाकी था ना, यहाँ से लग गया, ठीक। अब थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, इधर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 14 अपना ऐसा ही रहेगा, है ना, और सब ये रूट में है, ठीक। और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 14 है ना, तो हो जाएगा एक्स प्लस 14 अपना ऐसा ही रहेगा, माइनस का गुणा होगा तो एक्स माइनस में हो जाएगा, -8 हो जाएगा एक कोष्टक में। तीसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस गुणा हो जाएगा -14, फिर इसका आएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स हो जाएगा, और सब क्या है सब रूट में, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ देखिए ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं करता हूँ इसको, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 14 कहीं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना एक्स प्लस 14 और ये 14 और में 8 निकालेंगे आएगा 6, और सब गुणे का निशान दीजिए अब यहाँ पे, और यहाँ बचेगा एक्स, फिर गुणे में आएगा यहाँ 14 में 6 निकालेंगे 8 आएगा, और सब किस में है रूट में है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग रूट में, एक गुणा हो जाएगा 8 48 और एक्स 48 एक्स, और रूट में कोष्टक में आ जाएगा एक्स प्लस 14। एक इसका मतलब आया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है, ये हमारा ABC का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। अभी जगह नहीं है, आप थोड़ा उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमारा जो ABC का क्षेत्रफल आया था 48 एक्स प्लस 14 आया था, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए मैंने मिटाया। अब देखिए अब क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ये पूरा त्रिभुज है। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को बराबर करके इन छोटे छोटे त्रिभुज जो बने हैं हमारे, ये छोटे छोटे त्रिभुज, इस साइड भी और इस साइड जो त्रिभुज बने हैं ना, ये वाला सबको जोड़ के इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल सब बड़ा वाला क्षेत्रफल इन छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। और देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दो, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री यहाँ पर भी, क्योंकि ये क्या है, ये है त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या, इस पास बिंदु को टच करते हैं तो क्या होता है 90 डिग्री कोण बनता है, परिमित 10.1 से। तो इसका क्षेत्र बराबर होगा, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, देखो AOC, ये वाला त्रिभुज लेंगे AOC, ये त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस, और त्रिभुज लेंगे AOB, ये वाला त्रिभुज लेंगे AOB, ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस, अब बचा कौन है BOC, ये वाला त्रिभुज BOC, तो लिखेंगे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा, देखिए पहले यहाँ देखिए BOC में देख लीजिए, सब सेम त्रिभुज बने हुए ऐसे ही। BOC में देखिए ये अपना क्या है, यहाँ पे लंब है, अभी 90 डिग्री कोण बना रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, समकोण होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या संगत ऊंचाई बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए आधार हमारा क्या है BC है, क्योंकि जिस पे लंब होता है वो आधार होता है, ऐसे सामने वाला कर्ण होता है।
तो हम बी ओ सी लेंगे, तो बी ओ सी में क्या हो जाएगा, ये अपना ऊंचाई कितना है ओ डी हो जाएगा, है ना, और आधार क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ शुरू करते हैं तो लेंगे ए ओ सी में क्या हो जाएगा, ए ओ सी कौन सा, ए ओ सी ये है, तो यहाँ पर देखिए ए ओ सी, ए ओ सी में ए सी अपना क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखेंगे 1/2 गुणे आधार ए ओ सी, देखो आधार अपना यहाँ से ए ओ सी हो जाए, सॉरी ए सी आधार हो जाएगा गुणे और लंब मतलब ऊंचाई कौन हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, ओ एफ। तो यहाँ लिखेंगे ओ एफ हो जाएगा प्लस फिर इसमें भी 1/2 और बी ओ सी ए ओ बी है अपना, ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ए ओ बी के क्षेत्रफल में ओ बी क्या हो जाएगा, इस पर ये लंब है, ये है ना, ये लंब है, तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो ए बी गुणे और ओ ई हो जाएगा लंब, तो लिखेंगे ओ ई लंब है प्लस 1/2, ध्यान दो 1/2 अब बी ओ सी में तो बी सी जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो लिखेंगे बी सी गुणे ओ डी, ये दूरी ये लंब हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हमारा देखिए ओ डी है और जो हमारा ओ एफ है और जो हमारा ओ ई है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ये सही बराबर होंगे क्योंकि ये पूरा वृत्त है और वृत्त में क्या है, ओ ई ओ डी ओ एफ क्या है, वृत्त त्रिज्या है, तो बराबर होंगे त्रिज्या। और वृत्त त्रिज्या इसमें दिया है अपना 4 सेंटीमीटर हमें दिया है, जो हमें किताब में अपने दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दिया है। तो हम इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, है ना। अब वही चीज़ 4 सेंटीमीटर इसी में हम लोग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और त्रिभुज अपना यही रहेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना, तो ए बी सी डी क्षेत्रफल यही रहेगा। देखो 1/2 लिखेंगे, 1/2 गुणे ए सी की लंबाई हम लोगों ने निकाला था, ए सी कैसे माना था, ध्यान दो, याद हो आप लोग को, तो ए सी हमने माना था, ए सी मतलब ए और सी ये वाली दूरी थी, ए सी ये दूरी थी, और ए सी कितना था x + 6, ये पूरी दूरी कितनी है ए सी की, एक यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो पूरी दूरी हो जाएगा x + 6, तो लिखेंगे x + 6 कोष्टक में x + 6 गुणे ओ एफ कितना है, देखो यहाँ ओ एफ 4 सेंटीमीटर 4 लिख देते हैं प्लस 1/2 गुणे, अब देखिए ए बी और ओ ई, तो 1/2 ए बी कितना है हमारा, तो ए बी देखो यहाँ से ए और बी ये पूरी दूरी मतलब x + 8, तो यहाँ लिखेंगे x + 8, x + 8 लिखेंगे और गुणे में 4 क्या है ओ ई जो हमें त्रिज्या है वृत्त की। फिर इसके बाद आगे 1/2 ए बी सी है, बी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी और सी ये पूरी दूरी, तो 8 ये 6 8 6 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 गुणे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या कितना है ओ डी है, ओ डी कितने बराबर है 4 की, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक को आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 को 2 बार में कटेगा, आएगा 2x + 6 प्लस 2 से फिर इसको काटेंगे तो यहाँ 4, तो यहाँ बचेगा 2x + 8 आएगा। ठीक, और प्लस यहाँ से 2 को काटेंगे, 4 को 2 बार में कटेगा तो आएगा यहाँ 14 गुणे में 2 आ जाएगा। ठीक, अभी टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 का 2 गुणा हो जाएगा 2x, 2 छंग 12, 2x, 2 8 16, 14 28, है ना। अब इसको और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x 2x 4x हो जाएगा, है ना। और ये 12 और 6 28 28 में 56, तो 56 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 48x x + 14 आया था। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज का बराबर है, तो लिखेंगे 48x कोष्टक में x + 14, ये सभी किस में थे, रूट में थे, रूट लगा देते हैं, और बराबर है सभी क्षेत्रफल, क्योंकि बड़े वाले का क्षेत्रफल है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4, और यहाँ x + 14 बच जाएगा, ये हो जाएंगे।
अब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्क कर देंगे क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा है ना, तो यहाँ आ जाएगा 48x कोष्टक में x प्लस 14 बराबर, ये वर्ग होगा तो हो जाएगा 16, 4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 14 और x प्लस 14 दो बार हो जाएंगे है ना, तो यहाँ से x प्लस 14 कट जाएगा, और 16 से ये 48 का 3 बार में, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा x प्लस 14 अब इसको देखो 3x ऐसे ही रहेगा, इधर आएगा x हो जाएगा माइनस x बराबर 14, तो यहाँ देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, मतलब 3x में से घटेगा तो आएगा 2x बराबर 14, 2 से काटेंगे तो आएगा 7, x बराबर आ जाएगा 7, x बराबर आ जाएगा ये 7। और हमें देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें ए बी की दूरी चाहिए और ए सी की दूरी चाहिए, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 लिख सकते हैं, और ए बी को x प्लस 8, तो लिखेंगे हमें चाहिए क्या, ए बी की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर और ए सी बराबर, ए बी बराबर x प्लस 8 लिखेंगे और ए सी बराबर x प्लस 6। देखो इनका मान कितना आएगा, x जगह रखेंगे 7 है ना, तो हो जाएगा 7 प्लस 8, 8 7 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए x प्लस 6 जगह रखेंगे 7 प्लस 6, 7 6 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार इसकी साइड ले लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर समझ में ना आए वीडियो दोबारा देख लीजिएगा इसको, इसीलिए मैंने इस वीडियो से 2 ही क्वेश्चन बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, अंतरित करती हैं, बनाती बांधेगी। संपूरक कोण उसे कहते भी है जो दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश बराबर हो जाए वो, और ये वृत्त के चारों साइड चतुर्भुज बना, मतलब उसको टच करते हुए। ठीक है, तो चलो पहले आकृति बनाते हैं, इसके बाद हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें क्या बोला था, वृत्त है, वृत्त के परिगत मतलब चतुर्भुज है। ठीक है, ये है। अब बोला जो इनके आमने सामने जो कोण बनते हैं वो क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, संपूरक कोण अंतरित करते हैं, तो कोण ए से जब इसको हम यहाँ से मिलाएंगे इसको और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो जो ये कोण बनेगा तो इस कोण के सामने वाले कोण के बराबर होगा, मतलब आराम से लाइन आ जाए। ठीक, ये तो यहाँ पे जो कोण मतलब कोण पहले लिखेंगे दिया है जो, तो इसके बाद बताते क्या करना है। दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त है। ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और जिसके परिगत मतलब जिसके चारों साइड एक चतुर्भुज है, जिसके परिगत चतुर्भुज है। अब देखिए सिद्ध करना है या बताना है, हमें एक ही बात है। करना क्या है हमें कि जो कोण इसके आमने सामने का जो कोण होगा वो संपूरक कोण होना चाहिए, तो मतलब कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के, मतलब इन दोनों का मतलब संपूरक कोण होता है जोड़ने के बाद, दो कोणों जोड़ने के बाद होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 हो जाए, क्यों, ये संपूरक होते हैं। ठीक है, संपूरक कोण बनाएं। संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए, वो संपूरक कोण होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि ए बी के सामने वाला डी सी भुजा पर इधर जो कोण बनना है वही क्या हूँ 180 अंश कोण बनाए, संपूरक कोण बनाए, बल्कि जो कोण यहाँ साइड बन रहा है, इस साइड जो कोण बनना है ये भी कोण आमने सामने है, इन आमने सामने कोण भी क्या होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। ये भी कर सकते हो, तो लिख सकते हो कोण ए ओ डी, और ये ओ वाला केंद्र है। ठीक है, ए ओ डी, तो कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश आ जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, संपूरक कोण सिद्ध हो जाएगा कि इनके आमने सामने कोण क्या कर रहे हैं, संपूरक कोण बना रहे हैं, ये सिद्ध हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। इसमें रचना क्या करना भैया, देखो टच कर रहा है तो हम क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। मैंने यहाँ नाम रख दिया पी क्यू आर यस। ठीक, ये रख देते हैं। तो रचना किया कि वो केंद्र से यस को मिलाया, फिर क्यू को मिलाया,
फिर इसको पी को मिलाया, फिर आर को मिलाया, ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे ओ केंद्र से स्पर्श बिंदु पी क्यू आर है ना, आर यस को मिलाया, ये हमें लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो देखिए जो ए पी ओ यस बन रहा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ए ओ पी बन रहा है, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। फिर ए ओ एस बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। और तब इसके बाद हम यहाँ पे जो इस टाइप का बन रहा है कोण यहाँ चारों साइड में, चारों दिशाओं में, और उसको हम क्या करेंगे, उसी की मदद से हम इस कोण को संपूरक कोण साबित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा ए ओ एस में, इस तरीके से। और क्या करते हैं, हम लोग कोण नाम रख देते हैं। ठीक है, इसमें हम कोण का नाम रख देते हैं। मान लीजिए कोण हो गया हमारा यहाँ पे, तो मैं रखता हूँ इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 नाम दे देता हूँ। ठीक है, घड़ी के आकार का हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ एस में। ध्यान दीजिए, त्रिभुज हमारा कौन सा, ए ओ पी, ये वाला त्रिभुज है ना, ए ओ पी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ एस ये वाला त्रिभुज। इसमें क्या करेंगे, हम समरूप सिद्ध करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। कैसे, देखिए जो ओ एस है, ओ एस बराबर होगा ओ पी के बराबर होगा। क्यों, अभी बता, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक, और जो वृत्त त्रिज्या है और यहाँ स्पर्श बिंदु, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो हर साइड दोनों साइड बनाएंगे, है ना, क्योंकि स्पर्श बिंदु है और यहाँ लंब है। तो केंद्र से त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है ना, तो 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो लिख सकते हैं कोण एस बराबर कोण पी, चूँकि ये 90 डिग्री बराबर है। और कहाँ से ये सब सिस्टम हुआ हमारा, प्रमेय 10.1 से ये हम कह सकते हैं। यहाँ से वह प्रमेय कहता है कि केंद्र से जो त्रिज्या जाती है स्पर्श बिंदु पर वो लंब होती है, और जब लंब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और फिर ध्यान दीजिए, जो ए ओ भुजा है या ओ ए भुजा है, दोनों कॉमन इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। मतलब ए ओ पी भुजा इस त्रिभुज में भी आ रहा है, फिर ए ओ एस इस त्रिभुज में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ए ओ। तो लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, चूँकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये है, एक साइड मिल गया, इधर साइड, दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से कि जो हमारा त्रिभुज है ए ओ पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए ओ एस के, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्या मिल गया है, साइड एंगल साइड। इससे नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ए ओ पी होगा वो सर्वांगसम होगा ए ओ एस के सर्वांगसम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या, जब साइड एंगल साइड बराबर हो जाएंगे तो इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। संगत कोण मतलब कोण ए के बराबर हो जाएगा, है ना, और जो कोण पी होगा कोण एस के बराबर हो जाएगा। तो हमें चाहिए कौन सा कोण, यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे हमें ये वाला कोण चाहिए हमें, क्योंकि इसको साबित करना है, इन सभी त्रिभुजों, इन सभी कोण को साबित करना है, क्योंकि साबित करना है संपूर्ण कोण। तो देखिए इस त्रिभुज में कौन से कोण बन रहे थे, तो देखो कोण ए ओ पी में कोण 1 है, फिर कोण ए ओ एस में कोण 8 है, 8 और कोण 1, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 जो होगा बराबर हो जाएगा कोण 8 के, समीकरण 1 देते हैं। ठीक, ये समीकरण 1 देते हैं कि ये बराबर हो जाएंगे, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। इसी प्रकार, अब इसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार जो और अन्य त्रिभुज बन रहे हैं उसमें भी ये होगा। अन्य त्रिभुज जैसे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, देखो कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के। अब हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लिए थे, ये पूरा ए ओ एस ए ओ पी। अब यहाँ पे लेंगे बी ओ पी लेंगे और बी ओ क्यू लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ओ पी में और बी ओ
क्यू में। तो त्रिभुज बी ओ पी सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज बी ओ क्यू, बी ओ क्यू पी और त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांगसम होंगे, किससे होंगे? साइड एंगल साइड से, जैसे पहला वाला हुआ इसीलिए मैंने लिखा है इसी प्रकार, साइड एंगल साइड से हो जाएंगे बराबर। तो इसकी जो कोण यहाँ बन रहे हैं, कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण 2 बराबर होगा कोण 3 की, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 की। कैसे? सी पी सी टी से, मतलब जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा सी पी सी टी से, ठीक। फिर अगला त्रिभुज है अपना, अगला त्रिभुज कौन सा बन रहा है देखो, अगला त्रिभुज हमारा रहेगा, देखिए अभी 2 3 कोण बराबर किए, बचा 4 और 5 ये बराबर करना है। तो लेंगे सी ओ क्यू और सी ओ आर में, सी ओ क्यू ये त्रिभुज और सी ओ आर ये त्रिभुज लेंगे। तो जिससे हमारा कोण 4 और कोण 5 बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज सी ओ क्यू सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज सी ओ आर कैसे होंगे? साइड एंगल साइड से। इस हिसाब से कोण जो 5 हो, जो कोण 4 है वो बराबर हो कोण 5 के। यहाँ लिखेंगे सी पी सी टी से, है ना। और समीकरण से देखो, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अभी एक समीकरण और बचा है, कौन सा है? देखो ये अपना हो गया कोण 4 हो कोण 5 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? लेंगे त्रिभुज डी ओ एस और डी ओ आर, ये त्रिभुज लेंगे, डी ओ एस और डी ओ आर लेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज डी ओ आर समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज डी ओ एस कैसे? साइड एंगल साइड से। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा कोण 6 होगा वो बराबर होगा कोण 7 के, समीकरण 4, ठीक। ये हमने क्या किया, सभी को समरूप, सभी त्रिभुजों को क्या किया? समरूप सिद्ध कर दिया। तो समरूप सिद्ध करने के बाद ये सब क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कि एक बिंदु पर बहुत सारी स्पर्श रेखा, एक बिंदु से चारों तरफ जो कोण बना है, यहाँ पे जो चारों तरफ ये कोण बना है ये क्या हो जाएंगे? एक वृत्त टाइप बन गया है, देखो यहाँ से। और वृत्त का मान कितना हो? 360 डिग्री बराबर होता है ना। और अगर एक यहाँ एक बिंदु है और एक बिंदु से 1 2 3 4 8 कोण बने हैं, चारों साइड में कोण बना है, तो इस हिसाब से एक बिंदु से चारों दिशाओं में चारों तरफ बने कोण पूरे 360 डिग्री के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए इनके केंद्र से, जो केंद्र पर बना है, बहुत सारे कोण बने हुए हैं, इनको सभी कोणों को जोड़कर 360 डिग्री के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो कोण 8 तक बना है तो लिखेंगे कोण 1, है ना, प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर होगा 360 डिग्री के। अब यहाँ पे कारण देने में पड़ेगा क्यों बराबर हुए 360 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा एक बिंदु के चारों ओर बने कोण, चारों ओर बने कोण 360 डिग्री के बराबर होते हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए सब बराबर हो गए। अब देखिए कोण 1 को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिखना है, लेकिन हमें चाहिए क्या? कोण 1 को हटाएं कि कोण 2 को हटाएं, कैसे करना है? देखिए हमें लाना है, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला। अब देखो कोण ए ओ बी किस में है, तो कोण ए ओ बी कौन है? देखो कोण ए ओ बी ये वाला कोण, इसमें कितना चाहिए हमें? 1 और 2 कोण चाहिए, 1 और 2 कोण को नहीं हटाना है, ठीक है। तो कोण 1 और 2 चाहिए, तो मतलब ए ओ बी में क्या चाहिए? कोण 1 चाहिए प्लस कोण 2 चाहिए, इसको नहीं हटाना है। देखो ए ओ बी में क्या चाहिए? 1 चाहिए और 2 चाहिए, इसको नहीं हटाना। फिर इसके बाद सी ओ डी है, तो सी ओ डी है, इसमें 5 और 6 चाहिए, इसको नहीं हटाना है। तो 5 6 क्योंकि 2 कोण से मिलकर बना है, 5 और 6 से मिलकर बना है सी ओ डी, तो इसको नहीं हटाना है, ठीक है। और ए ओ बी 1 और 2 कोण से मिलकर बना है, इसको नहीं हटाना है। बाकी सबको चेंज कर देना, चेंज करने के बाद 180 के बराबर हो जाएंगे। तो चलो चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिए कोण 1 और 2 अपना ऐसा ही रहेगा, लेकिन कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 को क्या ले सकते हैं? देखो कोण 3 को कहाँ गया? कोण 3 को देखो यहाँ से समीकरण 2 से कोण 3 को हम ले सकते कोण 2, तो लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 4 को हमें क्या करना है? रहने नहीं ये 5 है अपना, तो सी ओ डी है ना, सी ओ डी क्या चाहिए?
COD 5 और 6, ये 5 है, मैंने सही नहीं लिखा है, तो यहाँ 6 है प्लस कोड 5 है। ठीक, तो 5 को भी रहने देना है। अभी तक कहाँ हुआ 3 तक, तो हमने क्या किया, कोड 1 कोड 2 को ऐसे ही रहने दिए, कोड 3 को चेंज कर दिए यहाँ से समीकरण 2 से, कोड 3 जगह रख दिए 2, तो 2 रख दिए। अब बचा 4। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से कोड 4 को मैं लिख सकता हूँ कोड 5, तो कोड 4 की जगह लिखेंगे हम लोग कोड 5 प्लस कोड 5 बना है तो कोड 5 ही रहने दें, इसको नहीं बदलना है क्योंकि मेरी ज़रूरत है। अब कोड 6 को कोड 6 ही रहने देना है प्लस कोड 7 क्या लिख सकते हैं, देखो कोड 7 को यहाँ देखो कोड 7 को हम कोड 6 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोड 6 प्लस, फिर इसके बाद कोड 8 है ना, कोड 8 को क्या लिख सकते हैं, देखो कोड 8 को लिख सकते हैं कोड 1, तो लिखेंगे कोड 1 और बराबर है किसके 360 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए कोड 1 और कोड 1 ये है तो हो जाएगा 2 कोड 1 हो जाएगा प्लस ये कोड 2 है, ये भी कोड 2 है तो हो जाएगा 2 कोड 2 हो जाएगा प्लस ये 5 जो है कोड 2 कोड 5 हो जाएंगे, कोड 6 2 बार है 2 कोड 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे 360, है ना। अब देखिए कोड 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जब कॉमन लेंगे बचेगा क्या, कोड 1 प्लस कोड 2, है ना, प्लस कोड 5 प्लस कोड 6 बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, 2 से हम काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे 180 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कोड 1 प्लस कोड 2 प्लस कोड 5 प्लस कोड 6 बराबर हो जाएगा 180 अंश करने के बाद। अब देखिए कोड 1 कोड 2 को हम क्या कर सकते हैं, कोड 1 और कोड 2 को AOB कर सकते हो, यहाँ से देख लीजिए AOB में कौन कौन कोड है, 1 है 2 है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। कोड 1 और कोड 2 को क्या लिख सकते हैं, कोड AOB, तो यहाँ लिखेंगे कोड AOB प्लस कोड 5 और 6 क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया 5 और 6 को हमने यहाँ बदल लिया है, COD कहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे COD बराबर 180 अंश। यहाँ देख लीजिए COD है ना, जो C है O है D है, यहाँ 5 और 6 2 कोड मिलकर बन रहा है COD, तो 5 और 6 5 प्लस 6 कोड मिलकर COD बना, हमने क्या लिखा 5 और 6 जो है COD। अब तो कोड AOB प्लस कोड COD ये क्या है, देखिए इसके आमने सामने कोड है, ठीक है, ये वाला कोड इस कोड के बराबर होता है, इनके आमने सामने कोड है, और ये क्या कर रहे हैं, संपूरक कोड अंतरित कर रहे हैं, ये सामने वाले कोड, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 अंश होता है, तो ये संपूरक कोड यही सिद्ध करना था जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध किया, तो अब लिखेंगे इत सिद्ध। ठीक, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।